फिर से। सभी को नमस्कार। हाँ, काफी लोग। ओके, सभी को नमस्कार। नाम राणा प्रताप सिंह। और आज का जो लाइव है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है। उसकी वजह है, कल जब मैंने पोस्ट अपडेट करी कि लाइव आऊँगा, कुछ टॉपिक्स बताइए, कुछ चीज़ें बताइए, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट हो चुका है सभी जगह लगभग, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और सभी का एक ही तरह का सवाल था घुमा फिरा के कि सर, जो ये अपना स्मार्ट वैल्यू है वो सिस्टम अभी आने वाले समय में किस तरीके से रन करेगा, क्योंकि सभी को एक डर हो गया है इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से कि अभी नेटवर्क मार्केट, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बंद हो रही हैं और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ पूरा देश जा रहा है, और देश क्या पूरा विश्व जा रहा है, तो सभी को एक डर है कि इस रिसेशन में कैसे नेटवर्क मार्केटिंग रन करेगी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से हावी हो गई हैं कि लोगों को डर लग रहा है कि क्या स्मार्ट वैल्यू एक सही ऑप्शन, एक सही कंपनी है काम करने के लिए। तो मैं इन सभी बातों पे एक एक करके बात करता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे सीधे मुद्दे पे आऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो, जितने भी लोगों को लगता है, जितनी भी टीम्स को लगता है, जितने भी प्रोस्पेक्ट्स को लगता है कि स्मार्ट वैल्यू का मतलब है कंप्यूटर एजुकेशन या कोर्स बेचना या 16,000 17,000 की ज्वाइनिंग लगाना, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्मार्ट वैल्यू का मतलब कोर्स बेचना नहीं है, 16,000 17,000 की ज्वाइनिंग नहीं है। स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो ज्वाइनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। पहली बात। दूसरी बात, कोर्स बेचना आपकी मजबूरी नहीं है। आप चाहें तो एजुकेशन कोर्स को प्रमोट ना करके जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनके थ्रू स्मार्ट वैल्यू बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि हमारे न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स, हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स, किसी भी कंपनी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, बल्कि मैं दावा करता हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी कोई कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमारी क्वालिटी से compete नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास लाइफ स्पैन नाम का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और जो कि इतना लाजवाब है कि मेरे ख्याल से उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो समझ गए होंगे आप। तो पहले तो ये एजुकेशन का जो एक पूरा वो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग से, उसको निकालिए। मैं पर्सनल लेवल पर अपने कह रहा हूँ कि मेरी टीम में पिछले 3 साल में एक भी एजुकेशन की ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसकी वजह, बिकॉज हम प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं और प्रोडक्ट्स का बिजनेस एक बहुत ही रिलायबल, स्टेबल और सस्टेनेबल बिजनेस होता है, और एक फ्यूचर का बिजनेस है जो आज के इस लॉकडाउन पीरियड ने प्रूव कर दिया है कि देखिए, एसेंशियल सर्विसेज ही काम करेंगी। लोग अपनी जरूरतों का सिर्फ सामान का ही लेन देन करेंगे, बाकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी कभी ना कभी, और बाकी सारी चीजों पे लोग खर्च नहीं करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, स्मार्ट वैल्यू काम करेगा नहीं करेगा? स्मार्ट वैल्यू 100% काम करेगा। इकलौती हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इस लॉकडाउन में भी रन कर रहा है, बिकॉज सरकार ने जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जूसेस हैं, उन कंपनीज को इस लॉकडाउन में भी काम करने की इजाज़त दी, और हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही हैं। बस जैसे ही लॉकडाउन के बाद, जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, आप सभी को सर्विसेज वापस मिलने लग जाएंगी। और अभी बहुत सारे हमारी ब्रांचेस, 8 से ज़्यादा ब्रांचेस तो ओपन भी हो चुकी हैं, जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। पहली चीज़। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पे मुझे बात करनी थी
कि कुछ लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट वैल्यू का जो प्लान है वो अच्छा प्लान नहीं है, उसमें चेंजेस की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे भी ऐसा लगता है कि स्मार्ट वैल्यू के प्लान में चेंजेस की जरूरत है, बट वो चेंजेस जो हैं वो एक ऐसे चेंजेस होने चाहिए जो सही हों। बहुत सारी कंपनियां ऐसे आती हैं जिनके प्लानों में बहुत सारे लुभावने वादे होते हैं। फ्यूचर मेकर आई थी, और उसके अलावा एक और कंपनी RMCL थी। बहुत सारी कंपनी जो हैं जो फिक्स इनकम का गारंटी देती हैं, कोई मिनिमम कोई रिटर्न की, ये सब प्लान नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भ्रामक प्लानों के झांसे में आके वो उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट वैल्यू भी ऐसे प्लान बना देगा। स्मार्ट वैल्यू कभी भी ऐसा कोई अनैतिक प्लान नहीं बनाएगा। चेंजेस होंगे तो वो भी नैतिकता के आधार पे, गाइडलाइंस के आधार पे होंगे। और इस समय पे भी प्रेजेंट में भी मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं कि स्मार्ट वैल्यू का जो पे आउट प्लान है वो सबसे बेस्ट है। आप कभी पेन पेपर के साथ प्लान पेपर लेके टेबल पे बैठिएगा, आई विल प्रूव यू, इस समय स्मार्ट वैल्यू जो इनकम देता है वो सबसे बेस्ट है। मेरी टीम के, मैंने कई बार अपडेट भी किया है, मेरी टीम के कितने ही एसोसिएट्स 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ। कई लोग वो कहते हैं सर चेक दिखाइए, ट्रांसफर, अरे यार कहाँ पड़े हो चक्करों में, और कहाँ तुम यार। कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरे ऊपर ही सवालिया निशान लगाते हैं, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, कब से लगे हुए हो। यार क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरे को छोड़ो, तुम मुद्दे की बात करो। मेरी कंपनी की बुराई करके, मेरी बुराई करके आपकी इनकम नहीं आएगी। आपकी इनकम आपके काम करने से आएगी। और स्मार्ट वैल्यू के भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेहनत करेंगे तो आपको इनकम आएगी। इसमें प्लान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्मार्ट वैल्यू के पास सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, और हम लोग एक बेस्ट कंपनी के साथ, एक बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हैं। आने वाले समय में हम ये काम कैसे कर, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, आने वाले समय में बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? एक चीज़ आपने नोटिस करी, इस समय पे कोई भी व्यक्ति जब दुकान पे सामान लेने जा रहा है, सुबह शाम जब थोड़ा उसको लिमिटेशन मिलती है, पूरे भारत की बता रहा हूँ, क्या वो ब्रांड कॉन्शियस है? क्या वो कहता है आटा मुझे उसी ब्रांड का चाहिए, दाल मुझे उसी ब्रांड की चाहिए, साबुन मुझे उसी ब्रांड का चाहिए, सैनिटाइजर मुझे उसी ब्रांड का चाहिए? वो कह रहा है भैया मिल जाए वही बहुत है। तो इस लॉकडाउन ने ये प्रूव कर दिया है कि लोगों के दिमाग में जो परचेजिंग मेंटलिटी है वो नहीं है जो एक्चुअली वो दिखाते हैं। परचेजिंग मेंटलिटी वो होगी जो उसकी जरूरत है, वो उसको बेहतरीन मिल जाएगा तो वो ले लेगा। तो आने वाले समय में जब आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपसे ब्रांड का फोबिया या ब्रांड की ज़्यादा बात नहीं करेगा। आप उसको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपकी जरूरत का सारा सामान स्मार्ट वैल्यू के पास अवेलेबल है, तो वो स्वतः ही आपसे ले लेगा। और ये बहुत आसान बिजनेस हो जाएगा, बहुत ईजी बिजनेस हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सैनिटाइजर से लेके, हैंड वॉश से लेके, डेली एसेंशियल सर्विसेज से लेके, प्रोडक्ट से लेके, और बहुत सारे न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट से लेके, स्मार्ट वैल्यू के पास इतने प्रोडक्ट्स हैं कि मेरे ख्याल से मुझे बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। अभी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो तरीके बता रहे हैं, हर बंदा अपना अपना बेच रहा है, मगर सभी ने देखा कि WHO ने और हेल्थ जो डॉक्टर्स हैं उन सब ने कहा विटामिन C बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आंवला को लेने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग तो ऐसी कंपनी है कि जो किसी के सोचने से पहले ही आ जाते हैं। हमारी कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफिक विटामिन C लॉन्च करने वाली है बहुत जल्दी। आपको मिलेगा इसी लॉकडाउन पीरियड के अंदर ही। हम लोग कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ये आपको समझ आएगा अभी कुछ दिनों में ही। और बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और एक और चीज़ थी, कई लोग कहते हैं सर आपकी अपलाइन छोड़ के चली गई बिजनेस, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी लोग जानते हैं मेरी अपलाइन कौन थी। मेरी एक ही अपलाइन थी, इमीडिएट अपलाइन थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्मार्ट वैल्यू के बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। और क्यों छोड़ के जाते हैं? क्या स्मार्ट वैल्यू का प्लान अच्छा नहीं है? क्या स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं? क्या अच्छा नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो छोड़ के जाता है ना, आप कभी उससे बैठ के पूछेंगे, वो आपको एक चीज बताएगा कि अभी वो किसी और कंपनी को कर रहा है होगा, और वो उस कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग हमारे प्लान में कमियां निकालेगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो स्मार्ट वैल्यू छोड़कर नॉर्मल कुछ कर रहा हो और वो स्मार्ट वैल्यू की बुराई कर रहा हो और स्मार्ट वैल्यू में कामयाब था।
क्या होता है, लोग जब बदलाव करते हैं, जब वो किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ना कि वो उसको स्मार्ट वैल्यू में कमियां देखेंगी। ये नेचर ऑफ ह्यूमंस है, इसमें स्मार्ट वैल्यू की कोई कमी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट प्लान की कोई कमी नहीं है। एक नेचर ऑफ ह्यूमन होता है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी हूँगा। मैं अगर कल को अगर जब जाऊँगा, ये कोई चीज़ मैं छोड़ दूंगा, तो मैं उसके बारे में अच्छा ही थोड़ी ना बोलूँगा। मैं थोड़ी ना कहूँगा वो चीज़ बहुत अच्छी थी मैंने छोड़ दी, मैं गलत था। मैं यही बोलूँगा वो चीज़ अच्छी नहीं थी, अंगूर खट्टे नहीं मिले, तो वही वाली बात है। इन सब चीज़ों में ना पड़े कौन लीडर छोड़ के चला गया, कौन 12 साल बाद छोड़ के गया, कौन 15 साल बाद छोड़ के गया, कौन 18 साल बाद छोड़ के गया। अरे लोग छोड़ के जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जाना है आप भी चले जाओ, मगर आपसे एक बात जरूर मैं कहूंगा, आप जब भी तसल्ली से दिल पे हाथ रख के बैठ के सोचोगे ना, तो आपको एक चीज तो जरूर याद आएगी, एक चीज तो आप जरूर समझ जाओगे कि स्मार्ट वैल्यू से बेस्ट सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये नंबर 1 की दौड़ नहीं है। कई लोग हम नंबर 1 कंपनी में जा रहे हैं। नंबर 1 कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जिसमें कोई एक आदमी है जो बहुत बड़ा पैसा कमाता है, वो नंबर 1 कंपनी होती है। अरे आपके पास क्या आता है बताओ? एक बंदा आता है, अरे मैं उस कंपनी में जा रहा हूँ, वो बहुत तेज ग्रो करती है। तेज ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी होती है? जिसमें कोई और लीडर, कोई और कंपनी, कोई और व्यक्ति बहुत तेज ग्रोथ लेता है, या आप तेज ग्रोथ लेते हैं? अरे सारी बातें आपसे मैटर करती हैं, आपके लिए मैटर करती हैं। अरे वो नंबर 1 कंपनी आपको थोड़ी ना नंबर 1 बना देगी, वो तेजी से चलने वाली कंपनी आपको थोड़ी ना तेजी से चला देगी। आपको तो अपने काम से ही चलना पड़ेगा ना, आपके साथ तो लोग आपकी वजह से ही जुड़ेंगे ना। हम ट्रेनिंग में बार बार कहते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और हम जब असफल होते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ऊपर ढीकरा फोड़ देते हैं। अरे अपने ऊपर फोड़ना चाहिए। लोग कभी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। ये आपका फेलियर होता है, कंपनी का, प्लान का, प्रोडक्ट का फेलियर नहीं होता है। और स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जो विश्व के टॉप 100 ब्रांड्स में आती है, जिसके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में कोई आम आदमी, आम कंपनी सोचती भी नहीं है। स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी जो लॉकडाउन के बीच में अपने लीडर्स को बोनस बांट देती है। स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी जो ये सोचती है कि किस तरीके से अपने एसोसिएट्स को, अपने लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए। कैसी बात करते हो? ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि स्मार्ट वैल्यू बेस्ट है। और मैं आपको स्मार्ट वैल्यू करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, आप करें जो करें, मगर स्मार्ट वैल्यू के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। ये अफवाह ना फैलाते फिरे मार्केट में, ओ ये खराब है, वो खराब है, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। अरे छोड़ के जाने वाले तो दुनिया भी तो छोड़ के जाते हैं लोग। दुनिया खराब हो गई, आपका जीवन खराब हो गया, लोग तो मरते भी है ना। तो कोई मर जाता है तो जो जी रहा है वो बोलेगा अरे लोग तो मर जाते हैं तो हम भी जिंदा क्यों हैं, चलो सारे लोग जाके मर जाते हैं। ये थोड़ी ना बात हुई। अरे दुनिया भी छोड़ के जाते हैं लोग यार, लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं तो जाए ना, किसको फर्क पड़ रहा है यार। आए बड़े कंपनी छोड़ के जा रहे, अरे जा। मैं तो कहता हूँ, सच बता रहा हूँ, बड़ा सुकून मिलता है जब मुझे पता लगता है वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। मैंने हो थैंक गॉड। अब आप कहेंगे सर क्यों? अरे भाई लोग छोड़ के जाएंगे तभी तो नए लोग आएंगे, ऊपर वाली पोजीशन खाली होगी तभी तो आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। अरे मेहनत करो यार, अपने आप को कैपेबल बनाओ, अचीवर बनाओ। देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। एक बार उठो तो सही, दम लगाओ। अरे मर्द का बच्चा बन, क्या रोना धोना लगा के रखता है, प्लान सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जनरेशन प्लान होता तो अच्छा होता, ये वाला प्लान होता तो अच्छा होता, हमको मिनिमम गारंटी मिल जाती तो अच्छा होता। अबे जाना, जा एक बार देख, आंखों में आंखें डाल के देख, सोच अपने आप से। अरे मैं कहता हूं यार, दम ना मुर्दे में नहीं होता, मर्द में होता है। अरे एक बार प्लान चलाने से चलता है, कोई प्लान नहीं चलता। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी दे देंगे ना, अरे कोई नपुंसक है तो साला चला नहीं पाएगा। दम चाहिए होता है प्लान चलाने के लिए।
अरे प्लान, स्मार्ट वैल्यू का प्लान चलता तो वैसे भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं पहले दिन से 10 साल हो गए स्मार्ट वैल्यू करते हुए, स्मार्ट वैल्यू का प्लान कभी नहीं चला, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का प्लान चलता नहीं है, उड़ता है, उड़ता। हाँ, ये चलने चलाने वाले लोग अगर स्मार्ट वैल्यू करना चाहते हैं ना तो मत करो, स्मार्ट वैल्यू का प्लान चलता नहीं है। अरे पीछे रह जाओगे, घसीटते रह जाओगे कहीं, स्मार्ट वैल्यू तो उड़ता है। दम चाहिए, दमदार बंदे चाहिए, कंधे मजबूत चाहिए, पंख लगे हो ना जिसके, वो आना स्मार्ट वैल्यू में। हाँ, बात करते हैं स्मार्ट वैल्यू। अरे छोड़ो यार, सारी बातें छोड़ो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। आप किसी भी कंपनी में काम करो, आप काम पे फोकस करो, बेवजह की किसी बात पे फोकस मत करो। आपके लिए हर जरूरी चीज, हर जरूरी बदलाव, हर चीज मैनेजमेंट कर रहा है, आपके सीनियर्स, आपके लीडर्स कर रहे हैं, और आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने आए थे, नेटवर्क बनाइए ना, बिजनेस को बिल्ड तो करिए पहले, उसके बाद बात करेंगे बाकी चीजों पे। और जितनी भी बातें आपको चाहिए, जितने भी जिज्ञासा आपके अंदर है, उस जिज्ञासा को मैं कभी कभी ये नहीं कहता कि वो गलत है, जिज्ञासा सही है, मगर वो सही सवाल तो करे। आपका ये कहना कि सर प्लान अच्छा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि प्लान की वजह से आप कामयाब या नाकामयाब नहीं हैं। आप कामयाब या नाकामयाब आपके दृष्टिकोण की वजह से हैं। इसी प्लान में लाखों करोड़ों लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अरे मेरे टीम के छोटे छोटे एसोसिएट, छोटे मैं उनकी उससे नहीं कह रहा हूं, छोटे मतलब उम्र नहीं है, 20-21 साल के लड़के 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए महीना, साथ में इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं प्लान में पैसा नहीं है। अरे इतना पैसा है, तुम गिन नहीं पाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये चेक आया किस बात का, रिटेल पिन क्वालिफाई हुआ कि बाइनरी पिन क्वालिफाई हुआ, बोनस इनकम आई कि परचेज इनकम आई, ऑफर क्वालिफाई हुआ, SPL 7 हुआ कि SPL 6 हुआ, कि मैं कहां से पैसा गिर रहा है, 100 पे इनकम आ रही है कि कौन सा ऑफर क्वालिफाई हो रहा है। आपको समझ भी नहीं आएगा, इतना पैसा है स्मार्ट वैल्यू में। समझ आ रहा है? कुछ भी। अच्छा एक चीज और मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर लॉकडाउन के चलते हुए हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है। और जो लोग आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच में हमारा बिजनेस चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। ये पूरे दिन ट्रेनिंगें चलाने से ना, और ये मीटिंग्स करते रहने से, ऑनलाइन मीटिंग का जो टंटा लगा हुआ है, उससे बिजनेस नहीं हो रहा है, वो दिखावा है। वो ये है दिखाने के लिए कि देखो हम चल रहे हैं। वो एक पूरा मार्केट कैप्चर करके ये दिखाना चाहते हैं, आपके सामने ऐसी पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि देखो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अरे बिजनेस कैसे चल रहा है यार, मुझे भी तो समझाए कोई, बिजनेस कैसे चल रहा है? बेकार की बात है, बिजनेस चल रहा है। अरे बिजनेस चलेगा, चल रहा है, सारी कंपनियां अच्छी हैं, मगर आप भ्रमित ना हो। जो आपकी परिस्थिति स्थिति है वही सबकी है, इसमें परेशान होने में जैसा कुछ नहीं है, इसमें झूठ बोलने जैसा कुछ नहीं है। बेकार की बात। हाँ चलिए छोड़िए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा। कुछ चीजों के बारे में हमेशा यही लगता है कि लोग बेवजह की बातों में ना अपना 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 भविष्य खराब करते हैं। देखो एक चीज होती है, जवानी में हर कोई मजे लेता है, मजे लेने चाहिए, मगर जवानी में आप मजे ले रहे हैं या अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। कहीं आप अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहे मजे लेने के चक्कर में। कभी सोचना इस बात को। मजे लेना अलग चीज है, एंजॉय योर लाइफ, मगर कहीं आपके मजे के चक्कर में आपका जीवन तो बर्बाद नहीं हो रहा। कहीं ऐसा हुआ ना तो माय डियर फ्रेंड्स, सच बता रहा हूं, ये मजा तो 1 से 2 साल में खत्म हो जाएगा, मगर जीवन खत्म नहीं होगा 1 से 2 साल में। पूरे जीवन रो रो के कटेगा आपका। मजे के चक्कर में जीवन मत बर्बाद कर लेना। किसी की बातों में आके भ्रमित होके ना कोई ऐसा निर्णय मत ले लेना कि कहीं बगल में बैठ के ऐसे रोना पड़े।
बेकार की बात करते हैं। और अभी तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सीरियसली बता रहा हूं, अभी तो बिजनेस ना लॉकडाउन की वजह से बंद है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरी टीम भी कुछ नहीं कर पा रही है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में बोला था और आज फिर से कह रहा हूं, लॉकडाउन खुलने दो। मेरी टीम का एक एक स्मार्टन ना बब्बर शेर पूरी तरह से तैयार है। साला लॉकडाउन खुलते ही ना 1 महीने के अंदर 1 करोड़ का टर्नओवर नहीं दिखाया ना तो नाम बदल देना। बात करते हैं, प्लान नहीं चलता, स्मार्ट नहीं चलता। 1 महीने में 1 करोड़ का बिजनेस दिखाएंगे। रुको तो सही, देखो तो सही, बात कर। अरे क्या फर्क पड़ता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा और कौन छोड़ के चला गया। अरे जाओ ना, अरे तुम जाओगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। देख लेना, मैं तो पहले भी बोलता था, आज फिर बोल रहा हूं कि 1.25 लाख से 1 लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मुझे सही से पता नहीं है मगर एक बात पता मुझे, मतलब एक ऐसे योद्धा थे गुरु गोविंद सिंह जो 1.25 लाख से 1 लड़ते थे। अरे स्मार्ट वैल्यू का एक एक लीडर ये दम रखता है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी और लोगों की 1.25 लाख की फौज के सामने ना हमारा एक एसोसिएट खड़ा हो गया ना, एक एसोसिएट मतलब पतलून गीली कर देगा। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा गुंडागर्दी के हिसाब से या आपको लग रहा डराने के हिसाब से, मतलब एक एसोसिएट का टर्नओवर वॉल्यूम दूसरी कंपनियों के, दूसरे लीडरों के 1.25 लाख की टीम के बराबर होता है हमारे यहाँ। एक एक एसोसिएट इतना टर्नओवर कर देता है। ये स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट हैं, स्मार्ट वैल्यू के। वो कंपनी जिस कंपनी की वजह से आज 20 साल में कितनी कंपनी बन गई। हमारे दिए हुए लीडर्स और हमारे दिए हुए एसोसिएट्स के दम पे चल रहा है आज पूरे इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। भूल में मत रहना किसी, ये कहीं से आए हो, सब यहीं से गए हैं, यहीं स्मार्ट वैल्यू से ही निकले सब। बात करते हैं, चलो छोड़ो यार, सभी लोग अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घरों पे रहें। मुझे निकलना पड़ा लॉकडाउन पीरियड में भी, मैं आज आया हुआ हूँ बाहर और मैंने किसी को बताया नहीं, मगर 15 तारीख को मेरे घर में एक मिसहैपनिंग हो गई थी। उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए और चलता रहता है, लाइफ है, सब ठीक है। बहुत जल्दी दोबारा लाइव आऊँगा और कुछ और चीज़ों पे अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और दिल से अपने आप को मजबूत करें, अपने ऊपर काम करें। मैं फिर से वही दोहराऊंगा, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं आपको ज्वाइन करते हैं, और आप अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं तो किसी भी कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो किसी कंपनी की वजह से नहीं होते हैं, प्लान या प्रोडक्ट की वजह से नहीं होते हैं, आप अपनी वजह से फेल होते हैं। क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, वो आपको ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।